विश्व के सामने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब करने के लिए भारत ने बड़ी तैयारी कर ली है। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के अहम देशों को अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंक भारत की जड़ें कमजोर कर रहा है। सरकार ने इसके लिए अलग अलग पार्टियों के नेताओं के नेतृत्व में कुल 7 प्रतिनिधि मंडल बनाए हैं, जो पूरी दुनिया का दौरा कर आतंकी मुल्क पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। लेकिन इससे पहले कि विदेशी धरती पर ये डेलीगेशन पड़ोसी मुल्क की हकीकत बताते, इसको लेकर अपनी ही धरती पर सियासत शुरू हो गई है। प्रतिनिधि मंडल के गठन पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल इन 7 डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार ने जिस नेता को चुना है, उस पर पार्टी ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस का आरोप है कि उसके तरफ से सुझाए गए नामों को प्रतिनिधि मंडल में जगह नहीं दी गई है। इस पूरे विवाद की शुरुआत कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश के एक ट्वीट से होती है, जिसमें वो ये बताते हैं कि कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की और पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के लिए 4 सांसदों के नाम प्रस्तुत करने को कहा। अपने इसी ट्वीट में जयराम रमेश ने उन नामों का भी जिक्र किया जिन्हें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिनिधि मंडल के लिए चुना था। जयराम रमेश के ट्वीट में कांग्रेस के जिन नेताओं का नाम था वो है आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और राजा बरार। कांग्रेस का आरोप है कि उसने सरकार को जो नाम सुझाए थे उन्हें प्रतिनिधि मंडल में जगह नहीं दी गई है। कांग्रेस के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने जिन 7 डेलीगेशन का गठन किया है उनका नेतृत्व कौन कौन करेगा। बीजेपी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और बीजेपी उपाध्यक्ष बैजयंत पांड्या प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा और डीएमके की लोकसभा सांसद कनिमोझी भी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इसी तरह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे को भी एक प्रतिनिधि मंडल का जिम्मा सौंपा गया है। कांग्रेस की तरफ से डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए जिस नेता को चुना गया है, दरअसल ये पूरा विवाद उसी को लेकर है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के इस ट्वीट को जरा गौर से देखिए। लिस्ट में सबसे पहला नाम तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर का है। मतलब ये कि बाकी पार्टियों की ही तरह कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर डेलीगेशन को लीड करेंगे। कांग्रेस की नाराजगी की असल वजह इसी नाम में छिपी हुई है। सामान्य परिस्थितियों में किसी भी पार्टी की तरह कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि चुने हुए नेताओं में न सिर्फ उसके वरिष्ठ सांसद शामिल हैं, बल्कि कांग्रेस सांसद का नाम सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इन दिनों शशि थरूर के साथ कांग्रेस के रिश्ते खासे असामान्य हो गए हैं। थरूर पर आरोप है कि वो बार बार पार्टी लाइन से हटकर मोदी सरकार के पक्ष में बयान देते हैं। इसको लेकर कांग्रेस आलाकमान से उनकी अनबन की खबरें अब आम हो गई हैं। दरअसल शशि थरूर देश के उन लोगों में शामिल हैं जो विदेश मामलों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। वो संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। यूपीए सरकार में उन्होंने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद भी संभाला है। अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ रखते हैं और बोलने में माहिर हैं। उनकी इन्हीं खूबियों की वजह से ये उम्मीद थी कि कांग्रेस अपनी तरफ से प्रतिनिधि मंडल के लिए उनका नाम आगे करेगी। लेकिन थरूर और कांग्रेस के बीच चल रहे राजनीतिक शीत युद्ध की वजह से उनका नाम आगे नहीं किया गया। मोदी सरकार से मिली इस अहम जिम्मेदारी पर शशि थरूर ने आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से ऑल पार्टी डेलीगेशन का नेतृत्व करने का निमंत्रण मिलने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब बात राष्ट्रहित की होगी और मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस द्वारा सुझाए गए नामों को प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए नहीं चुने जाने पर उसकी आपत्ति जायज हो सकती है, लेकिन जब बात दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने की हो तो उसमें शशि थरूर जैसे योग्य व्यक्ति की अनदेखी करना भी मुनासिब नहीं लगता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत में पक्ष और विपक्ष के बीच अभूतपूर्व राजनीतिक एकता देखने को मिली है। इसी सामूहिक शक्ति से भारत आतंकवाद जैसे नासूर से निपटने में सफल होने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि ये एकता आगे भी कायम रहेगी।